बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चयनित प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के शिक्षण को पढ़ा रहा था, इस प्रश्न पत्र में हम लोगों ने पिछली कक्षा में संसाधन इकाई को पढ़ना शुरू किया था। संसाधन इकाई के अर्थ, जो संसाधन इकाई के परिभाषाओं के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे संसाधन इकाई के उद्देश्यों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, संसाधन इकाई के उद्देश्य, कि संसाधन इकाई के उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे, महत्वपूर्ण बात है, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे संसाधन इकाई के उद्देश्य के बारे में, कि किस उद्देश्य के संबंध में हिंदी भाषा शिक्षण में संसाधन इकाइयों की बात कही जा रही है, संसाधनों की बात कही जा रही है, संसाधन इकाई पाठ्योजना की बात कही जा रही है, किस संदर्भ में कही जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। एक छात्र अध्यापक के तौर पे, एक सामान्य अध्यापक के तौर पे आपको इसका कितना फायदा प्राप्त होने वाला है, यानी इसके उद्देश्य क्या हैं। तो हम संसाधन इकाई के उद्देश्यों की बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। जैसे हम बात करें संसाधन इकाई के प्रथम उद्देश्य के बारे में, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ के मैं बता रहा हूं कि करके इन उद्देश्यों की चर्चा आपके सामने हम करेंगे। देखिए, संसाधन इकाई के उद्देश्यों की हम बात कर रहे हैं। संसाधन इकाई का सबसे पहला उद्देश्य होता है, वो ये है कि समस्त छात्रों को पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रारूप प्रदान कराना। सही बात है। इस इकाई योजना या संसाधन इकाई के माध्यम से छात्र ये समझ जाते हैं कि इस पाठ्यक्रम में उन्हें कितने विषयों या किस किस विषय के कितने पाठों का अध्ययन उन्हें करना है। अब दूसरे उद्देश्य की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इकाई या संसाधन इकाई योजना के दूसरे उद्देश्य की हम बात करें तो कहा जाता है छात्रों को प्रदान की जाने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या उद्देश्य है इकाई योजना का या संसाधन इकाई योजना का दूसरा उद्देश्य क्या है, छात्रों को प्रदान की जाने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना। ध्यान दीजिएगा, छात्रों को प्रदान की जाने वाली सामग्री का रिकॉर्ड रखना तथा उसके विषय में शिक्षक को भी जानकारी प्रदान करना, यह दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है इन संसाधन इकाई योजनाओं का। तीसरा उद्देश्य जो है संसाधन इकाई का, वो ये होता है छात्रों के अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, तीसरा उद्देश्य क्या होता है, छात्रों के अध्ययन के समय आने वाली समस्याओं को, छात्रों के अध्ययन के समय, ध्यान दीजिएगा, छात्रों के अध्ययन के समय आने वाली समस्याओं को लिखित रूप में रखना, आने वाली समस्याओं को लिखित रूप में रखना तथा उससे विभाग अध्यक्ष तथा प्रबंधन को अवगत कराना, ये तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं हम चौथे उद्देश्य की बात करें, ध्यान दीजिएगा, संसाधन इकाई के चौथे उद्देश्य की बात करें, चौथा उद्देश्य होता है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य निरंतर अनावश्यक संवाद को, आवश्यक संवाद को बढ़ावा देना, ये चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है संसाधन इकाई योजनाओं का। पांचवें उद्देश्य की बात करें, पांचवा उद्देश्य होता है छात्रों के संसाधन इकाई के, ध्यान दीजिएगा, छात्रों के संसाधन इकाई के समस्त पहलुओं से परिचित कराना, जिससे छात्रों को अधिगम में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये कुछ 4 या 5 उद्देश्य रहे जो संसाधन इकाई के हैं। अब हम बात करेंगे संसाधन इकाई के पदों की। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे संसाधन इकाई के पदों की। देखिए, बात करें संसाधन इकाई के पदों की, तो संसाधन इकाई के पदों से तात्पर्य है, इन्हें चरण भी कहा जाता है, कहीं कहीं ये चरण के तौर पर प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम पद कहें या चरण कहें, बात तो संदर्भित तौर पे एक ही होती है। इसमें भी 4-5 कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, यदि हम चरण की बात करें तो सबसे पहला संसाधन इकाइयों का जो चरण होता है कि एक शिक्षक के तौर पे आपको क्या पढ़ाना है या जिस बिंदु को भी पढ़ाना है उसके संबंध में आपको लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं। यानी सबसे पहला जो चरण है, इसका सबसे पहला जो पद है वो है लक्ष्यों का निर्धारण। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा जो पद है, दूसरा चरण है
वो है उद्देश्यों का निर्धारण। पहला लक्ष्यों का उदाहरण, दूसरा ध्यान दीजिएगा, पहला लक्ष्यों का निर्धारण और दूसरा उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरी हम बात करें निर्दिष्ट उपागम कि एक शिक्षक के तौर पे आपको छात्रों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या बताना है। चौथा निर्दिष्ट उपाय कि आप उनको सिखाने के संबंध में किन किन चीज़ों को आप रखेंगे। पांचवा होता है सिखाने के उपरांत मूल्यांकन और परिणाम का वितरण। ध्यान दीजिए, चौथा काम करना होता है आपको, पांचवा काम करना होता है कि जो भी कुछ आपने पढ़ाया सिखाया है उसका मूल्यांकन करना होता है और उसका एक परिणाम निकालना होता है। वहीं छठवां और अंतिम बात करें हम, परिवर्तन करना, यानी छात्रों के व्यवहार को सुनिश्चित करना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ये कुल 6 पद या 6 चरण होते हैं संसाधन इकाई के संबंध में। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में एक नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।